हरि ओम। मेरे साथ हरि नाम का गुंजन करेंगे आप लोग। हरि हरि ओम। हरि हरि येषां त्वन्तगतं पापं येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढव्रता भगवान श्री कृष्ण की गीता का ये श्लोक है। गीता अज्ञान मिटाने आई है, गीता दुख मिटाने आई है, गीता पाप ताप और संताप हरकर सुख शांति माधुर्य और मुक्ति का अनुभव कराने वाला ग्रंथ है। गीता ग्रंथ का एक आध श्लोक का पाठ और भगवान नाम कीर्तन और साधु पुरुष के दर्शन करोड़ों तीर्थ करने का फल प्रदान करने में समर्थ है, ऐसा कहा गया है। गीता एक सखा के कंधे पर हाथ रखकर प्राणी मात्र का सखा अपना दिल उड़ेल रहा है, उससे जो ग्रंथ उत्पन्न हुआ वह गीता है। उस ग्रंथ के बारे में भगवान ने कहा, गीता में हृदयम पार्थ, गीता मेरा हृदय है। पद्म पुराण में गीता के पहले अध्याय के महात्म्य में पद्म पुराण का सार लिया गया है और उसमें ये बताया गया कि भगवान नारायण क्षीर सागर में लेटे हैं। लक्ष्मी जी को शंका होती है कि जो लेटा रहता है वो आलसी पुरुषों में गिना जाता है और फिर भी आपकी चरण चंपी करने से मैं त्रिभुवन की माँ लक्ष्मी होकर पूजी जा रही हूँ और आप त्रिभुवनपति होकर यशस्वी हो रहे हैं, तो आपके पास ऐसी कौन सी चीज है। तब भगवान नारायण ने कहा कि मैं नित्य उस समत्व योग में आत्मा में विश्रांति पा रहा हूँ। आलसी आदमी सो जाता है लेकिन मैं योग निद्रा में रहता हूँ। जो नित्य नवीन चेतना आनंद सामर्थ्य सृष्टि के भीतर व्यापक सच्चिदानंद वासुदेव है, मैं अपने वासुदेव स्वभाव में निमग्न रहता हूँ और युग युग में इस वासुदेव स्वभाव को पाने के लिए मनुष्य को ज्ञान देता हूँ। उस ग्रंथ का नाम गीता है। मैं गीता के ज्ञान में रमण करता हूँ। गीता के ज्ञान का जो श्रवण करता है, मनन करता है या एक आध श्लोक भी उच्चारण कर लेता है, वो पापों से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी और तो क्या बताऊं, गीता मेरा हृदय है। ऐसा ही सवाल माँ पार्वती ने शंकर भगवान से किया कि प्रभु आपको लोग महादेव करके पूजते हैं, आपके पास ऐसी कोई महान चीज तो दिखाई नहीं देती। शमशान की राख, मुंडों की माला, जिसको देख के भाग जाए डर जाए, ऐसे नाग और वागंबर, फिर भी आपको देवादिदेव महादेव कहते, उसका क्या कारण। तब शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, जो तू सवाल पूछती वही लक्ष्मी ने नारायण से पूछा था और जो भगवान नारायण का उत्तर है वही मेरा उत्तर है। मैं भी नित्य गीता के में बताए हुए उस आत्म स्वरूप में समाधिस्थ रहता हूँ। वही सबसे महान है, परब्रह्म परमात्मा अकाल पुरुष, उसमें मैं समाधिस्थ रहता हूँ, इसलिए मेरे को लोग महादेव कहते हैं। और वही सृष्टि का आदि है, सृष्टि का मध्य, सृष्टि का अंत वही है। उसी में रमण करते हैं विष्णु, इसलिए उसको आदि नारायण कहते हैं। और उसी सृष्टि के सार स्वरूप को आदि जगदम्बा भी कहने वाले कहते हैं। वो रोम रोम में रम रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम राम है और वो खुद ही है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, इसलिए खुदावादी उसे खुदा बोलते हैं, रामवादी उसे राम बोलते हैं, शिववादी उसे शिव बोलते हैं और मातावादी उसे आद्य शक्ति बोलते हैं।
और कालवादी उसे अकाल पुरुष बोलते हैं। हम उसी अकाल पुरुष आत्मा में ब्रह्म स्वरूप में रमण करते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान गीता में वर्णित है। हे पार्वती, इस गीता के ज्ञान का आश्रय मनुष्य ले तो वे मनुष्य भी हमारी नाई महान होकर पूजे जाएं और मुक्त आत्मा हो जाएं। पार्वती, लक्ष्मी ने शंका की कि इस गीता के ज्ञान से किसी मनुष्यों का कल्याण हुआ है? तो भगवान नारायण ने कहा, बहुतों का हुआ है, बहुतों का हो रहा है, होता रहेगा। एक घटित घटना श्री नारायण ने लक्ष्मी को सुनाई थी, वो पार्वती मैं तुझे सुनाता हूँ। पार्वती को शिवजी सुना रहे, लक्ष्मी जी को भगवान नारायण सुना रहे। वही घटना आशाराम आपके चरणों में अर्ज कर रहा है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अब जरा पक्के ग्राहक बन जाओ, जयराम जी बोलवाऊं तो जरा बोला करो। हाँ, महाराज, इस गीता के ज्ञान से किसका कल्याण हुआ ये तुम पूछते हो, कईयों का हो गया है। एक घटित घटना सुनाते हुए नारायण लक्ष्मी जी को कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर, उसका नगर का नाम उत्तम नगर था। उसमें एक बनिया रहता था जिसकी 2 दुकानें थी। खाना कमाना, कमाना खाना, न कथा न वार्ता न सत्संग। जिसके जीवन में कथा वार्ता सत्संग नहीं है वो द्विपाद पशु कहा गया है। तुलसीदास ने तो यहां तक कहा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना। जिन्होंने अपने कानों से भगवत कथा नहीं सुनी, उनके कान सांप के बिल के बराबर हैं। संसार का राग द्वेष रूपी जहर ही घुसेगा अंदर। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जीह सोदादुर जीह समाना। जिनकी जीवा में भगवान गुण गान नहीं है, उनकी जीवा मेढक की जीवा की नहीं टेंटे करेगी संसारी बातों का। तो वो ऐसा ही था, उसकी जीवा मेढक जैसी और कान उसके सांप के बिल जैसे। वो बनिया खाना पीना बस मौज करना, न देखे अमावस्या, न देखे पूनम, न देखे श्राद्ध पक्ष, न देखे जन्म दिवस। उन्हीं दिनों में अपना संसार भोग भी करता था। इससे उसकी बुद्धि का ओज क्षीण होने लगा। समय पाकर वह बनिया मर गया और उसको बैल का चोला मिला। बैल के शरीर में उसका जन्म हुआ। उसी नगर में एक भिखारी ने उसे खरीदा और भिखारी उस पर सवार होकर गांव गांव भीख मांगता। कहीं से मूंग, कहीं से मटर, कहीं से चना, कहीं से दाल, कहीं से आटा, कहीं से गुड़, ऐसा मांग मूंग के अपने परिवार के साथ गुजारा करता। बच्चों को बोलता कि इसको घास डाल दो। बैल को भूसी डाल देते, कभी भरपेट डालते, कभी थोड़ी डालते। रात को ठुठराता, भूखा मरता। बैल बूढ़ा हो गया। कहाँ तो 2-2 दुकानों का मालिक और कहाँ एक भिख मंगे का बोझा ढोने कर वो बूढ़ा हो गया। 2 डंडे मारकर उसको निकाल दिया गया और भटकते भटकते लावारिस बैल भटकते भटकते एक बार दलदल में फंस गया। पार्वती, तुम ध्यान से सुनो। भगवान नारायण कहते, फिर उस बैल पर किसी को दया आई, उठाने की कोशिश की, लेकिन अपनी रगों में ताकत न होने के कारण वो बैल पूंछ से घसीटने और सींगों से खींचने पर भी दलदल से उठ नहीं पाया। लोग कब तक उठाएंगे? मनुष्य अपने आप उठने का सामर्थ्य रखता है तो उठाने वाले सफल होते हैं। अगर अपने आप उठने का सामर्थ्य खो बैठे, समझ खो बैठे, तो उठाने वाले कब तक उठाते रहेंगे। इसीलिए मनुष्य को पहले भीतर से अपने आप से उठना चाहिए। अपने आप से उठने की कोशिश करता है तो वातावरण, संयोग, मित्र, देव सब साथ देते हैं। अपना आदमी ने पुरुषार्थ और बल छोड़ दिया तो देव भी क्या करे, माता पिता और कुटुंबी भी क्या करे। तो उसका अपना बल टूट गया था, उठाने वाले चल दिए। एक दिन बीता, दूसरे दिन का प्रभात का सूर्योदय हुआ, दोपहर का चमका भास्कर और शाम का ढल गया। बैल पड़ा रहा उस दलदल में। तीसरे दिन की सुबह का सूर्योदय हुआ, दोपहर हुई। अब दोपहर का सूर्य मध्याह्न की ओर ढलने को था। दयालु लोगों ने उसे अपना पुण्य दान अर्पण किया उसकी सदगति के लिए, लेकिन किसी भी कीमत पे उसकी न सदगति हो रही है न वो उठ के खड़ा हो रहा है। आखिर एक वैश्य आई और उसने पानी लेकर अपना पुण्य उस बैल के सिर पर छांट दिया, अर्पण कर दिया। देखते ही देखते बैल की आंखें बंद हो गई।
उसकी सदगति हो गई। समय पाकर चंद्रमा के किरणों के द्वारा वो धान में अन्न में आकर स्थित हुआ। अन्न देव शर्मा ने खाया और देव शर्मा के शरीर से देव शर्मा की पत्नी के गर्भ में जाकर स्थित हुआ। समय पाकर बालक के रूप में उसका जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया सुशर्मा। कहाँ तो 2 दुकानों का मालिक बनिया, कहाँ बैल की दुखद योनि और कहाँ पुण्य अर्पण होने से देव शर्मा का पुत्र सुशर्मा के चोले में आया। इस जीव ने न जाने कितने कितने चोले लेते हैं, कितने कितने बाप बदले, कितनी कितनी माँ बदली, कितनी पत्नियां बदली, कितने पति बदले, कितने कितने रंग बदले, कितने कितने तन बदले। जब तक अबदल उस अकाल पुरुष का ज्ञान नहीं हुआ, नानक सतगुरु भेटिया मैल जन्म जन्म दे लथे। जब तक सत्य का अनुभव कराने वाले सतगुरुओं से नहीं बैठते, सतगुरुओं के ज्ञान को अपना ज्ञान नहीं बनाते, सतगुरुओं के अनुभव को अपना अनुभव नहीं बनाते, सतगुरुओं की सीख को अपने जीवन में नहीं लाते, तब तक प्राणी भटकते रहते। नानक जी कहते हैं, जन्म जन्म भर मत फिर्यो, मिटे न मन को त्रास, कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावई वास। वो निर्भय वास जब तक नहीं मिला तब तक ये जीव भयभीत होता हुआ कई योनियों में भटकता है। संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कह नानक यह विपत में टेक एक रघुनाथ। उस रघुनाथ की टेक अगर विपत में नहीं मिली तो ये जीव का कोई छोर नहीं, कोई सगा संबंधी। कुटुंबी होंगे तो घर तक, मित्र निभाएंगे तो दालान तक, पत्नी भी आएगी तो दालान तक, बच्चा निभाएगा तो शमशान तक, लेकिन ये जीव का धर्म ही आएगा काम दोनों जहान तक। उस धर्मात्मा का रंग लग जाए, धर्म के रहस्य का प्रसाद मिल जाए तो ही दोनों जहान में जीव की सदगति होती। उस वैश्या के द्वारा धर्म का प्रसाद मिल गया और कहाँ तो एक भिखमंगे का बैल देव शर्मा का पुत्र सुशर्मा हुआ। समय बीतता गया। भगवान शंकर कहते, पार्वती, नारायण ने लक्ष्मी को कहा कि फिर उसका क्या हुआ, ध्यान से सुनो। वो सुशर्मा लगभग 18 साल का हुआ तो नगर में एक ब्रह्मज्ञानी संत आए। ब्रह्मज्ञानी संत बड़े भाग्य से मिलते हैं। वो धरती, वो वातावरण, वो इलाका सद्भागी हो जाता है जहाँ ब्रह्मज्ञानी संत का आगमन होता है। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े, जेको अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे, नानक सतगुरु भेटिया मैल जन्म जन्म दे लथे, औखी घड़ी न देखण देवई, सतगुरु अपना वृद्ध संभाले। ऐसा सतगुरु उस उत्तम नगर में पुण्य आत्मा लोगों के आग्रह से पधारे थे और सद्भागी लोग उन सतगुरु के देवी कार्य में भागीदार हो गए। धंधे में पार्टनरशिप तो बहुत लोग करते हैं, क्रिमिनल गुनाहों में भी कई लोग पार्टनरशिप करते, चोरी में भी लोगों की पार्टनरशिप होती है, चोर चोरों की पार्टनरशिप होती है। लेकिन समाज और भगवान के बीच, समाज और संत के बीच देवी कार्य करने की पार्टनरशिप तो कोई भक्तों के भाग्य में होती है। वो उस देवी कार्य में साझीदार हो जाते। बजाओ तो होलसेल में ताजिल बजाओ, डरो काहे को। बोलो नारायण हरि, बोलो ना नारायण हरि, नारायण हरि। उस नगर में, उत्तम नगर में कोई ब्रह्मज्ञानी संत आए। चोले नांदे रतड़े तंग नांदे पास, धूली उनादी जे मिले नानक दी अरदास। ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत नगर में आए और नगर के पुण्य आत्मा सद्भागी प्राणी उन महापुरुष के देवी कार्य में भागीदार हो गए। बड़ा जोरदार सत्संग होने के कारण उस देव शर्मा के पुत्र सुशर्मा का भी दिल हुआ कि चलो जरा जाएं देखे, ऐसे बड़े महान संत आए। तो वो इस बहाने सत्संग में बैठा और सत्संग की बातें सुन के उसके पाप नष्ट हुए और उसकी बुद्धि प्रज्ञा जागी। संत के निवास स्थान पर गया और बाबा जी मैनू नामदान बख्शो।
बाबा जी से नाम दान लेते वक्त उसने प्रार्थना की कि मैं रब को तो पाऊंगा तब पाऊंगा, वो आत्मा ब्रह्म है, अपना आपा है, उसको जानकर मुक्त होना ये तो बाबा जी मैं करूंगा, लेकिन तुसी मैनू ए दसो कि अगले जन्म में किथे था, कौन था, की करदा था मैं, ओ दसो बाबा। बाबा ने कहा मैं नहीं दसदा, तू वेख, मैं तेनू वेखने दी कुंजी देंदा हूं। तो बाबा ने वो योग शक्ति की विधि बता दी, रिवर्स ध्यान बता दिया। पहले तो किसी मूर्ति के सामने, देवी के सामने, देवता के सामने, गुरु के सामने अथवा स्वस्तिक के सामने सीधी नजर लगाकर बैठ और एक टक देख। देखते देखते आंख की पलकें न गिरे इतनी देर देख, फिर पलकें गिरे फिर से देख, ऐसा करके आंख से पानी आए तब तक देखता रहे। ऐसा करेगा तो वो मूर्ति आंख बंद करने के बाद भी तेरे सामने रहेगी। जब 7 पल 7 मूर्ति दिखे तो समझना कि अब धारणा हो रही, 12 पल दिखे तो धारणा हो रही। अब वो 12 पल का 12 गुना हो जाए तो ध्यान तेरा अखंड हो गया। फिर तू ये भावना करना कि मैं अगले जन्म में कौन था, ये मत सोचना मैं आज से 2 साल पहले कैसा था। तेरा 2 साल पुराना चेहरा तुझे दिखे तो तेरे को ख्याल आ गया कि मेरा रिवर्स ध्यान ठीक हो रहा है। फिर 5 साल पहले कैसा था, 8 साल पहले कैसा था, 10 साल पहले कैसा था, ऐसे करते करते मैं माँ के गोद में आया था तद कैसा था, वो संकल्प करना। तो तेरा अपना मॉडल तो तू पहचान लेगा। जब वो दिख जाए तो फिर ध्यान में ये भावना करना कि माँ के गर्भ में था तब कैसा था और उसके पहले मैं कहाँ था। तो तेरी वो नाड़ी खुल जाएगी और अगले जन्म का सारा तू रहस्य जान लेगा और किसने क्या क्या किया और तू कहाँ रहा, कहाँ खाया, क्या हुआ, सारा रिवर्स ध्यान में तू आप देखेगा। मैं बताऊंगा तो हो सकता है तुझे विश्वास हो न हो, अपनी बेटी तू आप देख सकता है, आप हम भी देख सकते रिवर्स ध्यान में अगले जन्म में कौन थे। महावीर और बुद्ध के शिष्य इसीलिए साधु बन जाते थे कि महावीर और बुद्ध उनको रिवर्स ध्यान सिखाते थे। जब माँ के गर्भ में अपने ऊंधे लटकते और जेल में बंधे हुए फंसे हुए दिखते थे तो लोगों को वैराग्य आ जाता था और फिर बन जाते थे जोगी, बन जाते थे भिक्षुक। उस देव शर्मा के पुत्र सुशर्मा ने रिवर्स ध्यान करके देखा कि मैं दलदल में फंसा बैल था, मेरा कोई अपना नजीक नहीं आया। एक वैश्या ने मेरी सदगति की, वो वैश्या का घर का ध्यान करके वैश्या के द्वार पहुंचा। वैश्या ने बताया कि भाई और तो कोई पुण्य कर्म नहीं है मेरा धंधा तो नीच है, मेरे कर्म तो नीच है और मेरे पास तो चोर भी आते और साहूकार भी आते। एक बार चोर कहीं चोरी करने गए, उन्हें और सामान न मिला। एक ब्राह्मण के घर जो तोता लटक रहा था वो पिंजरा उठा कर लाए पित्तल का, मेरे को वो पिंजरा दे गए। ब्राह्मण ने तोते को गीता का श्लोक रटा रखा था। सुबह सुबह तोता गीता के श्लोक बोलता था। मैं सोचती थी कि दिन भर तो मैं पाप कमाती हूँ, चलो ये भगवान की गीता के श्लोक तोता बोल रहा है यही मैं सुन लेती थी। उस गीता के श्लोक सुनने का पुण्य जो था वो मैंने बैल की सदगति में अर्पण किया था। तब सुशर्मा, देव शर्मा का पुत्र सुशर्मा कहता कि माताजी वही अभागा बैल में जब गीता के टूटे फूटे श्लोक किसी तोते के मुंह से सुनने से भी तुम पाप नाश करके मेरे को सदगति में पहुंचा सकती हो, तो जो संत के चरणों में गीता का श्लोक सुनेगा, विचार करेगा, उसके पाप नष्ट होने में क्या संदेह रहेगा, उसके ज्ञान बढ़ने में क्या कमी रहेगी। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती फिर क्या हुआ, उस वैश्या को भी इस देव शर्मा के पुत्र सुशर्मा की घटना से गीता के प्रति आदर हुआ और वो नीच धंधा छोड़कर गीता का पाठ करने लगी और जहाँ गीता का ज्ञान सुनाई पड़े उस सत्संग में जाकर उसने अपने पूर्व के पाप धोए और अपना जीवन धन्य किया। तो भगवान नारायण कहते कि युग युग में अवतार लेकर मनुष्य जाति को सही रास्ता दिखाने के लिए जो मैंने उपदेश दिया वो गीता के ज्ञान में मैं रमण करता हूँ।